Hello, welcome back to the channel and I am Yukta Yadav. For those who are new, I am Yukta and I'm currently working in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and I have started this channel to help you guys and give you the right type of guidance because जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं और आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी सी बन जाती है कि करना क्या है। मैं गिफ्ता हूँ और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने बस बहुत जल्दी से कर लिया। आई हैव बिन इन दिस जर्नी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने 2-3 साल प्रिपरेशन की है। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, डिफेंस वाले किए हैं, बैंकिंग IBPS PO क्लियर किया है, टीचिंग के DSSB TGT SST TGT इंग्लिश एंड KVS PRT क्लियर किया है। सो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको वो बता सकूं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है और शुरू में गलत किया है, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज ये मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, बट स्मार्ट वर्क के बिना कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। यू नीड अ स्ट्रैटेजी एंड दैट्स वाई आई एम हेयर फॉर यू, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। आज मैं वीडियो बना रही हूँ हाउ टू क्लियर TGT SST DSSB। सो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि TGT के वैकेंसीज निकली हुई हैं अभी दिल्ली में, तो आप उसको फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। एंड उसका जो पैटर्न है वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जनरल पेपर होता है एंड सेक्शन 2 सब्जेक्ट कंसर्न होता है। सेक्शन 2 में आपका सब्जेक्ट जो कंसर्न है वो आता है, जैसे कि TGT SST की बात करें तो SST के सब्जेक्ट्स आएंगे। इंग्लिश जो जनरल सेक्शन होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। सो ये वीडियो पार्ट 1 जनरल के लिए है, जनरल पेपर के लिए है, एंड जो TGT SST का सब्जेक्ट कंसर्न है उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, प्लीज़ रेफर टू दैट। एंड जो जनरल पेपर है ये सारे TGTs में आएगा एंड PRT में भी। ये वीडियो सबके लिए ही है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। 5 सेक्शन होते हैं जनरल में: इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स एंड GS। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हर सेक्शन को। तो जो पहला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ्स। मैथ्स ही एक पहला मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी मैं इसको ही देती हूँ। बिकॉज सबकी मैथ्स, मोस्टली बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, उनको थोड़ा डर लगता है मैथ्स से। और DSS भी अच्छे लेवल की मैथ्स देता है आपको, ऐसा नहीं है कि वो आपको बच्चों वाले क्वेश्चन दे देगा, तो अच्छे लेवल की मैथ्स देता है। तो मैं आपको उसके लिए बोलूँगी, जो मैंने बुक रेफ़र की थी जहाँ से मैंने बेसिक्स पढ़ी थी, उसके बाद तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आपको एक बार बेस क्लियर करने हैं तो आप यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए, चैप्टर का नेम डालिए परसेंटेज सपोज, एंड उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर कर लीजिए। एंड देन ये बुक थी मेरे पास, क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स, राकेश यादव। मैं इस बुक से प्रैक्टिस करती थी बिकॉज इसमें सॉल्यूशन भी है। सो अगर आप बिगनर हैं और आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी। एंड जो मेन चैप्टर्स है उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, जो आपको करने ही करने हैं। एंड अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके मैथ्स में 15 अबव आराम से आ जाएंगे। रीजनिंग के लिए आपको एक प्लेलिस्ट उठानी है यूट्यूब से एंड उससे बेसिक्स क्लियर कर लेने हैं। आपको रीजनिंग करने में रीजनिंग के बेसिक्स क्लियर करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बिकॉज वो आपसे ईजिली हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जो रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं इस लिस्ट को। एंड फॉर इंग्लिश मैंने प्रिपेयर किया था, निमिषा बंसल मैम है, उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो तो आपके लिए मस्ट है, रामबाण है वो। अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ते रहेंगे वही बेसिक से कि आप नाउन पढ़ रहे हैं, ये वो भी पढ़ना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो टिक नहीं होंगे। आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो निमिषा बंसल के हैं, मैं प्लेलिस्ट आपको बता दूंगी। आप सबसे पहले तो आपको वो कंप्लीट करना है। आप यूट्यूब पे डालिएगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आपके पास निमिषा बंसल मैम की वीडियोस आ जाएंगी एंड आप उससे क्लियर करिएगा। मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने खुद उसके लिए अपने नोट्स बनाए हुए हैं, 120 रूल्स लिखे हुए हैं, मैं उसी से फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ। आपकी आधी से ज़्यादा इंग्लिश की प्रॉब्लम वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज आई नो कि एक बहुत मेजॉरिटी सेक्शन है जिसकी इंग्लिश भी एक कंसर्न रहता है कि इंग्लिश कैसे होगा। हिंदी के लिए आप पहले बेसिक्स करेंगे, ग्रामर बेसिक्स करेंगे। एंड ये एक बुक मैंने रेफर की थी, सामान्य हिंदी।
इसमें सब कुछ है, हर चैप्टर को समझाया हुआ है और उसके क्वेश्चंस हैं, तो आप इससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देन वील मूव टू जनरल सेक्शन। ये एक बहुत वास्ट सेक्शन है, आप इसको जितना भी पढ़ लेंगे बहुत टफ है। इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना है, 19 18 ऐसे स्कोर करना। हम रियलिस्टिक बात करेंगे, हम इसमें 12 से 15 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अच्छा स्कोर है। इस स्कोर को आप कम मत समझना, 12 से 15 या 10 से 15 आप लगा लीजिए, ये एक अच्छा स्कोर है। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए इस सेक्शन पे, ऐसा हो जाता है एक पॉइंट के बाद कि आप पढ़ते तो बहुत रहते हैं बट नंबर नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज वो जो आपसे जो पूछते हैं वो कहीं से भी होता है। तो जो मैं आपको बताना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री के एंड पॉल साइंस के एंड ज्योग्राफी की, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप एंशंट, मॉडर्न एंड मिडिवल तीनों ही पढ़ेंगे, कुछ स्किप मत करिएगा बिकॉज अभी टाइम है और आप अच्छे से पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, तभी होगा। एंड देन और ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और ये सब, ये आपको सब्जेक्ट कंसर्न में भी काम आएगा अगर आप TGT SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, आप बड़े थॉरली पढ़ेंगे इन चीज़ों को। एंड उसके बाद आप, ये बुक थी एक लूसेंट, इससे अच्छी बुक GS के लिए GK के लिए मुझे कोई भी नहीं लगती। ये एक बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी बुक की हालत देखिए आप, मैं इसमें इतना ज़्यादा मार्क करती थी, मेरे नोट्स अभी भी देखिए इसके बीच में हैं। मैं इस बुक से ही पढ़ती थी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस बुक को उठा लेंगे कि इसे पढ़ने लग जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये बुक थोड़ी समरी टाइप की है, मतलब इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं आपको बहुत सारे। अगर आप खुद से पढ़ते हैं किसी बुक से या यूट्यूब से, स्टोरी जान लेते हैं एंड देन इसको पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी है ताकि आपको एक ही जगह पे सारे फैक्ट्स मिल जाएं। लेकिन अपने नोट्स बनाना आर मस्ट, आपको अपने नोट्स बनाने ही हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं इसको पढ़ लूँगा या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स की अपनी एक अलग वैल्यू है जो कि आपको बनाने ही पड़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान मत दीजिए। ये नहीं है कि आप 2-2 घंटे बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो 20 में से करंट अफेयर 5 के पूछेंगे या फिर 6 के, 7 के, 10 के, नहीं पता। और जो वो पूछेंगे वो आपको आते होंगे, इनके चांसेस भी आपको नहीं पता। तो आप उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ पढ़ने से मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे, आप वीकली वीडियोस देखेंगे। आप संडे का दिन फिक्स कर लीजिए कि आज मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, है ना। आज ऐसा कर लीजिए कि संडे वाले दिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक मॉक लगाएंगे एंड उसका एनालिसिस करेंगे। बस संडे को आप थोड़ा फ्री भी रखिए, करंट अफेयर्स पढ़िए वीकली एंड देन एक मॉक दीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड कि आप उसका एनालिसिस करेंगे। एंड जो वीकली वीडियोस देखनी है आप देख सकते हैं परचम क्लासेस की, बहुत अच्छी वीडियोस होती है मैम की। तो परचम क्लासेस सेक्शन वाइज, कैटेगरी, टॉपिक वाइज निकालता है, तो आप परचम क्लासेस की वीकली वीडियोस फॉलो करेंगे। GK टुडे है, उसकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। आप उनकी वीडियोस आप डालेंगे यूट्यूब पे, वीकली CA ऑफ, जैसे अभी फेब चल रहा है तो फेब की डेट डाल देंगे तो आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, आप वो वीडियोस देखेंगे एंड आप उनसे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वीकली नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए एंड ताकि आपको इतना ज़्यादा, आप डेली बेसिस पे अगर करंट अफेयर्स लिखेंगे ना तो बिलीव मी वो नोटबुक भरी की भरी रह जाएंगी और आप उनको पढ़ेंगे भी नहीं। सो आप वीकली वीडियोस देखिए, वीकली नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के एंड उनको ही रिवाइज करिए। एंड ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ दे दूँगी, प्लीज़ डू चेक दिस। That is all for today. Thank you so much guys for watching this video and I really hope कि आप सबका ड्रीम पूरा हो जाए and आप जिस भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपसे क्लियर हो जाए। And with that, signing off. Please do subscribe to my channel. Love you.